नमस्कार दोस्तों, आज हमारे खास मेहमान हमारे जो मौजूद है मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे यूसीसी को लेकर। पूरे देश में बवाल मचा हुआ, आप श्रम समाज के राजनीति करते हैं, श्रम समाज के नेता है, क्या कहेंगे? जी, मेरा आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरे 3 अंतःमन से जो सवाल हैं वो मैं करना चाहता हूँ आपकी सम्मानीय मीडिया के माध्यम से। क्या सवाल जो आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये यूजीसी कानून आपने लागू किया, उस यूजीसी कानून को लागू करने के पूर्व आपने सवर्ण वर्ग के लोगों से या सवर्ण वर्ग के जो उनके संगठन होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनसे क्या आपने आम राय ली? आपने क्यों इस तरह से अनदेखी करते हुए आपने ये यूजीसी जैसा कानून आपने लागू कर दिया? दूसरा मेरा प्रश्न है माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम सतत रूप से आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखते आए हैं, फिर आपसे इतनी बड़ी कैसे ये चूक हो गई कि सवर्ण वर्ग के प्रति ये भेदभावपूर्ण वो भी शिक्षा जगत में ये कानून लागू हो गया? और तीसरा सवाल मेरा जो कि बहुत ही अहम है, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे जितने भी हमारे माननीय हैं भाजपा के, मैं उनको ये निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे सवर्ण वर्ग ने आपको सतत रूप से आपको वोट देके सत्ता की चाबी आपको सौंपी है और सौंपते आए हैं, तो क्या ये उसी की सजा है कि आज इस तरह से ये कानून आप सबके रहते हुए ये लागू हो गया? ये हमारी वेदना है और निश्चित तौर पे इसके लिए, चूंकि हमारे बच्चों के भविष्य की बात है और हम बच्चों के भविष्य के प्रति कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, और मैं अपने संगठन के माध्यम से ही और समस्त सवर्ण समाज के संगठनों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप सब आगे आइए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और न्याय प्रियता का एक आदर्श उदाहरण है, निश्चित तौर पर यह कानून वापस होगा। अभी सर एक बड़ा सवाल, न्यायपालिका ने कोर्ट ने इस पर आदेश स्थगित कर दिया, अभी सोचने समय दिया, क्या लगता है जो संविधान जो कोर्ट ने आदेश दिए वो श्रवण समाज के हित में आएंगे? देखिए, माननीय न्यायपालिका का तो हम सम्मान करते हैं और माननीय न्यायपालिका यानी सीधे सीधे हमारा सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस शर्मा सर ने ये जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का सहित हमारे अन्य जो हमारे भाजपा के माननीय हैं उनके भी तो कुछ दायित्व हैं, क्योंकि हम उनके हैं और आज हम पीड़ित हैं, वेदित हैं, और निश्चित तौर पे ये पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आवाज उठ रही है। और मैं चूंकि आपका शुभचिंतक हूं और मैं इस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये कानून वापस कर लिया जाए, अन्यथा मैं मध्य प्रदेश के 55 जिलों में जो दौरा करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सर क्या लगता है ये कानून अगर लागू होता तो 2028 भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव भी इसका असर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर मैंने एक महाभारत ग्रंथ में एक, आपने भी सुना होगा हमारे महाभारत ग्रंथ में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां पर महान धनुर्धर हमारे भीष्म पितामह जी भी थे और हमारे द्रोणाचार्य जी भी थे। अंत में जब हमारे भीष्म पितामह जी को वहां पर बाणों की शैया मिली, उस तरह से उनका अंत होने की स्थिति आई, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मैंने ऐसे अपने जीवन में कौन से पाप किए हैं कि मेरा अंत इस तरह हो रहा? तो श्री कृष्ण जी ने ये जवाब दिया था कि हे पितामह, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय आप मौन थे, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्या लगता है सर, अगर यूसी कानून आया तो भारतीय जनता पार्टी को श्रवण समाज के से जो वोट दिए थे, वोट बैंक कम होगी और सत्ता की चाबी भी
कई छीनने का डर नजर आ रहा है। देखिए, ये चूंकि एक ऐसा कानून है कि जो भी हमारा सवर्ण वर्ग है वो एक एक हमारे छात्र ही नहीं, हमारे भाई बहन यानी उनके जो गार्जियन हैं सभी इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यदि भाजपा सरकार ने इस पर उचित निर्णय लेते हुए वापसी नहीं की तत्काल, तो ये मानिए कि ये एक जन आंदोलन बनेगा और ये आंदोलन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर घातक होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ मेहमान मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी मौजूद थे। उन्होंने 3 शब्द कहे, लेकिन तीनों प्रश्नों में कहीं ना कहीं कल का सच नज़र आ रहा है। कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी नज़र आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते हुए सही निर्णय नहीं लिया तो निश्चित तौर पर 2028 में चुनाव में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है, क्योंकि श्रम समाज ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, बहुत सारे मत दिए, सभी ने मत दिए तो फुल बहुमत के साथ में सतत प्रधानमंत्री रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्थापित किया। लेकिन कुछ निर्णय श्रवण समाज को उनके बच्चों के भविष्य के लिए लेकर चिंतित कर रहे हैं। अगर सरकार ने शीघ्र ये फैसले नहीं बदले तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन उन श्रवण समाज के बच्चों को भी उठाना पड़ेगा जो जख्म ताउम्र उनके सीने में धड़कता रहेगा। अभी समय है, समय रहते ही सरकार इस कानून को वापस ले और श्रवण समाज की झोली में खुशियां डाले, उन युवाओं चेहरे पर मुस्कुराहट दे तो 2028 की तैयारी फिर आएंगे श्री राम के साथ करें। जय श्री राम।